शिक्षकों के पोस्टिंग और तबादला 2024 में नहीं होगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 2024 में बिहार के शिक्षकों का पोस्टिंग और तबादला नहीं होगा। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का लगातार बयान पर बयान आ रहे हैं और अपडेट 30 सितंबर दे दिया गया है। 30 सितंबर तक सब कुछ क्लियरेंस हो जाएगा, साफ हो जाएगा। शिक्षा विभाग भी रफ्तार पर है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग 2024 में नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल पर एक खास खबर, खास रिपोर्ट। दोस्तों, पूरी खबर को जानने से पहले आपसे आग्रह है कि लगातार आप हमारे वीडियो को देखते हैं। मैं जानता हूं लाखों में व्यू जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी सदस्यता संख्या में इजाफा हो, बढ़ोतरी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, ये आप पर निर्भर है कि हमारी मेहनत को आप किस रूप में लेते हैं। खबर तो गलत नहीं बताते हैं। यह जरूर है कि तत्काल या वर्तमान में आपको लगता हो कि यह एक झूठी खबर हो, लेकिन बाद में आप जरूर समझते हो। खैर, इन दिनों लगातार ये इस वर्ष 2024 कह लीजिए, हर घंटे शिक्षा विभाग का फरमान पत्र निकलते रहता। कब क्या होगा, क्या आदेश होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। खैर, सन 2024 नियोजित शिक्षकों के लिए जाना जाएगा। 2024 में नियोजित शिक्षकों को सजा मिला राज्यकर्मी की दर्जा मांगने को लेकर। इसलिए सजा कह सकते हैं क्योंकि राज्यकर्मी की मांग करने चले थे तो सक्षमता परीक्षा देने का फरमान निकल गया। विरोध करते हुए शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया। 1,87,000 से भी ज्यादा लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया, पास भी किए और मार्च महीने से ही अपनी पोस्टिंग के लिए इंतजार पे बैठे। लेकिन विभाग वही पुरानी खेल जो वर्षों से खेलते आ रही है, खेल रही। वही सॉफ्टवेयर निर्माण, कमिटी का गठन, कमिटी का रिपोर्ट, का इंतजार। फिर वही बात दोहराई गई। मार्च से इंतजार शिक्षक कर रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। बीपीएससी शिक्षकों को आपने दिलासा दिया कि आपका भी ट्रांसफर होगा, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं। अब ऐसा माना जा रहा है कि कहा जा रहा है, अखबारों में भी छप गई है, कई न्यूज चैनल भी चला दिए कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर जो है अगले महीने से शुरू हो जाएगा। नवंबर तक कुल फाइनल हो जाएंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और डॉक्टर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की उस पर मुहर भी लग गई। अब कैबिनेट में जाने के बाद अन्य विभागों, अन्य चीजों से वह पास होकर कैबिनेट तक जाएगी मुख्यमंत्री की सहमति में। लेकिन यह कह दी और हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से कहा है कि 30 सितंबर, मैंने कहा दिया है, कई बार कहा है कि 30 सितंबर, फिर उन्होंने दोहराया बीते दिन कि 30 सितंबर मैंने कह दिया। 30 सितंबर तक कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको फाइनल कर दिया जाएगा, क्लियर सब हो जाएगा। उसके बाद वित्त विभाग में मुहर लगने के लिए भेज दिया जाएगा। हो सकता है, होगा भी, 30 तक फाइनल भी हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। तो क्या 2024 में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग संभव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगातार इस पर कसरत किया जा रहा है, होमवर्क किया जा रहा है। विभाग चाहे तो खुद अपने नियमों फंस जाती है
या नियोजित शिक्षकों की मांगों में उलझ जाती है। विभाग स्कूलों को कई श्रेणियों में बांट दिया है, शिक्षकों को कई श्रेणियों में बांट दिया है। तबादला नीति, पोस्टिंग नीति पर अगर बात करें तो दिव्यांग को वह राहत देंगे, शिक्षिका को राहत देंगे, पति पत्नी को राहत देंगे, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों शिक्षिकाओं को राहत। तो कई स्टेप में तबादले होंगे, पोस्टिंग होंगे। तो पहले उनकी आवेदन ली जाएगी, फिर उसके बाद अन्य लोगों को लिया जाएगा। यह तो कन्फर्म है कि कभी भी होगी तो फर्स्ट चरण में सक्षमता पास शिक्षकों को लिया जाएगा। सक्षमता 2 का भी परीक्षा हुआ, रिजल्ट भी अब बहुत जल्द जारी होने वाला है, उनका भी रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग भी हो जाएगी। यानी कि इनका प्रक्रिया चलते चलते 2 का भी सारा चीज हो जाएगा, काउंसलिंग वगैरह। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 में नहीं होगा। कारण देखिए कि अब विधानसभा चुनाव की उफान मचना शुरू हो गई, सभी लग जाएंगे। शिक्षकों का भी ट्रेनिंग जिला में शुरू हो जाएगा, उसमें बाधित न हो इसके लिए भी रोका जाएगा 2024। दूसरी सबसे बड़ी, यह तो कह सकते हैं कि अगर विभाग चाहेगा तो कुछ दिन में कर देगा, लेकिन 30 तारीख तक फाइनल होने की बातें शिक्षा मंत्री लगातार बोलते आ रहे हैं और अपनी जुबान से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर 30 तारीख को फुल फाइल भी हो जाता है, फाइनल भी, क्लियरेंस भी, सब चीज हो जाता है, फिर भी 2024 में नहीं होगा, नए साल में हो सकता है। और नए साल 25 कहिए, 26 कहिए या फिर 27 कहिए, हो सकता है, लेकिन 2024 में तो नहीं होगा। कारण जब फुल फिल इसको कर लिया जाएगा, उसके बाद मंत्री जी को रिपोर्ट मिलेगी। मंत्री जी यानी शिक्षा मंत्री इस पर सहमति जताते हैं तो वित्त विभाग, अन्य विभाग में भी जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के सहमति के लिए जाएगा। जब मुख्यमंत्री सहमति देंगे तब कैबिनेट में मुहर लगने जाएगा। उसके लिए किस कैबिनेट में मुहर लगेगा, पहले से भी फाइल पर फाइल पड़ी रहती है, योजनाएं पड़ी रहती है। जो पहले गया वो पहले लगेगा, जो बाद में गया उसको बाद में मुहर लगेगी। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। मान लीजिए कि शिक्षा विभाग पूरी कसरत इसमें कर ली, मुहर लगेगा शिक्षा विभाग की, इसी साहब का। उसके बाद में जो नियम है, नियम तो बन जाएंगे, यह बिल्कुल कंफर्म है कि नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी, देखिए विशिष्ट शिक्षक और सहायक अध्यापक यानी बीपीएससी, मिला जुला कर दोनों का एक ही शेड्यूल अब कर दिया गया है। पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर माना भी जाएगा, सीनियर जूनियर की बातें आएगी ही, आ भी रही है। तो यह नियम तय हो जाएंगे, लेकिन पोस्टिंग 2024 में तय नहीं हो पाएगी। जब यहां से 30 तारीख तक अगर फाइनल हो जाएगा तो मंत्री जी के पास में, वित्त विभाग में, अन्य में स्टेप बाय। अब सोचिए कि हाथों हाथ थोड़ी होता है। बिहार 30 तारीख तक मान लीजिए कि मुहर, यहाँ पर शिक्षा विभाग ने पूरी सहमति जता दी, 4 फील्ड सब कंप्लीट कर दी, जो भी त्रुटि इधर उधर था सबको ठीक ठाक करके 30 तारीख तक मुहर अपनी लगा दी, और तुरंत मंत्री जी बैठे वो साइन कर देंगे। फिर उसके बाद वित्त विभाग में जाएगा, वो साइन कर देंगे। अन्य विभाग को भी देखना है, जिनको भी उसमें करना है, वो मुख्यमंत्री के पास बैठ जाएंगे, तुरंत साइन कर देंगे, आधे घंटे में सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब 30 तारीख तक मान लीजिए कि मुख्य शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के बयान के अनुसार अगर लग भी हो भी जाता है तो फिर वो भी समय लेंगे, पूरी वो भी देखेंगे। उनकी सहमति के बाद में फिर मुख्यमंत्री, अंतिम में मुख्यमंत्री के पास में जाएगा। क्या मुख्यमंत्री उस फाइल को तुरंत देख लेंगे? समय लगेगा, लोग बताएंगे, उस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद वो अपनी सहमति देंगे, तब जाकर कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट में मुहर लग जाएगी भी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा। यह प्रक्रिया करते करते समय लग जाएगा, सब निकल जाएगा। हो सकता है कि 2024 में कैबिनेट के मुहर लगने के बाद आवेदन की भी मांग कर दी जाए, लेकिन पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, तबादला नहीं हो पाएगा। और 2024 में अगर तबादला नहीं हुआ तो 25 भी पार कर देंगे, आधा साल 25 पार करेगा, क्योंकि चुनाव में कोई बड़ा रिस्क नहीं। अगर तबादला और पोस्टिंग के फेर में अगर विभाग रहे तो चुनाव कार्य बाधित होंगे, यह विभाग मानती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लाख खबर चला दीजिए, लाख फुट कर दीजिए, अखबार में बड़े बड़े खबरें प्रकाशित हुए
हमें भी अच्छा लगा कि अब शिक्षकों का हो जाएगा, नियोजित शिक्षकों को राहत मिलेगी, राज्यकर्मी बन जाएंगे, एक उनकी जो मर्यादा है बढ़ेगी, उनकी मांगे, बहुप्रतीक्षित मांगे जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन शायद ही ऐसा होता है। दोस्तों, क्या लगता है कि जिस प्रकार से कमिटी का खेल विभाग लगातार खेलती आ रही है, सॉफ्टवेयर बनाने का खेल खेलती आ रही है, तो वह कमेटी जो अपने 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने वाली थी, 1 महीने में भी सौंप नहीं पाई। तो क्या यह भी इतना जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सब कुछ 2024 में हो जाएगा, लेकिन आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। इसी बीच आपको छोड़े जाते हैं और आपसे मंतव्य लेना चाहते हैं, आपका कमेंट लेना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा मंत्री जी का बयान 30 तारीख को फाइनल, तो उसके मतलब पोस्टिंग नहीं? आपको क्या लगता है? क्या चाहिएगा तो 1 घंटे में सबका साइन हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आराम से 5 दिनों का मौका शिक्षकों को दे दीजिए फॉर्म भरने का, और उसके बाद भी 5 दिन और ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, सबको अपने जगह पर बैठाने का। कुल मिलाकर 1 माह में क्लियर होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है कि स्कूल में पोस्टिंग करने के लिए नियोजित शिक्षकों से 3 ब्लॉक का, पहले तो जिला का ऑप्शन लिया गया, उसके बाद 3 ब्लॉक के ऑप्शन लिए जा रहे हैं। अब 3 ब्लॉक में 3-3 और लिए जाएंगे ऑप्शन स्कूल का, या नहीं भी 3 ब्लॉक का ही लेकर छोड़ दिया जाए। अब तो रिपोर्ट सामने आएगी। बात तो बहुत कुछ बाहर निकल कर आ रही है, लेकिन जब वो सार्वजनिक होगी तब क्लियर हो जाएगा। तो बस इसी बीच आपको छोड़े जाते हैं, और आप अपना मंतव्य और विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।